पहाड़ियों के बीच बसा नंदोल गांव धुंध और सुनसान में डूबा हुआ। पुराने पेड़ आसमान पर पंजे मार रहे थे, उनकी शाखाएं नंगी कंकाल की उंगलियों की तरह। गांव के किनारे पर हवेली खड़ी थी, बिखरती हुई शान, जंगली पौधों और सायों से घिरी हुई। गांव वाले इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आंखें डर से चौड़ी होती थी। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह फुसफुसाहटों की जगह थी, वे कहते थे, और रात में अजीब आवाजें आती थी। हवेली एक भूले हुए युग के स्मारक की तरह खड़ी थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी, बेजान आंखें थीं जो गांव को घूर रही थीं। कभी चमकीला रंग छिल गया था और टूट गया था, जिससे नीचे सड़ता हुआ पत्थर दिखाई दे रहा था। लोहे के दरवाजे जंग लगे और टूटे हुए हवा में भयानक रूप से चीखते थे, जैसे किसी को भी पास आने की चेतावनी दे रहे हो। स्थानीय लोग एक अमीर परिवार के किस्से सुनाते थे जो कभी वहां रहते थे। उनकी हंसी चीखों से बदल गई, उनकी खुशी त्रासदी में बदल गई। चार दोस्त, जवान और बेचैन, गांव की कहानियों का मजाक उड़ाते थे। वे हवेली के रहस्य की ओर आकर्षित थे। उनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी थी। चलो यारो, ये बस एक पुराना घर है, इससे बुरा क्या हो सकता है? रोहन सबसे निडर आगे बढ़ा। मुझे अभी भी लगता है कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन मैं अनुमान लगाती हूँ कि हम देखेंगे। प्रिया हमेशा की तरह संशयवादी उसके पीछे चली। क्या तुम्हें इस बारे में पक्का यकीन है? मतलब यह बहुत डरावना है। करण हिचकिचाया, डर उसके दिल को जकड़ रहा था, लेकिन वह अपने दोस्तों के पीछे चला गया। यह बहुत रोमांचक है, मैं अंदर क्या है ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। नेहा सबसे साहसी सबसे पीछे थी, उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी थीं। दोपहर ढल रही थी जब वे टूटे हुए फाटकों से फिसल गए। हवा भारी हो गई, सड़ांध और कुछ अनजाने की गंध से भर गई। कौओं का एक झुंड मरे हुए पेड़ों से जोर से कांव कांव कर रहा था, उनकी चीखें सन्नाटे में गूंज रही थी। रोहन ने विशाल ओक का दरवाजा धक्का दिया। यह विरोध में कराह उठा। आवाज सन्नाटे में तेज थी, धूल घूम रही थी, मंद रोशनी में नाच रही थी जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। अंदर मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह फर्नीचर पर लिपटे हुए थे। बिना मुस्कुराते चेहरों के चित्र दीवारों से नीचे घूर रहे थे। उन्होंने हवेली की खोज की, उनके कदम विशाल खालीपन में गूंज रहे थे। अचानक एक आवाज, ऊपर एक फर्श का टूटना, उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। उन्होंने घबराहट से एक दूसरे को देखा। क्या तुमने वो सुना? वो ऊपर से आया। एक धूल भरे अटारी कमरे में प्रिया को एक डायरी मिली, जिसका चमड़े का आवरण फटा हुआ और घिसा हुआ था। यह माया नाम की एक लड़की की थी। माया के शब्दों ने खुशी और संगीत से भरे जीवन की एक तस्वीर चित्रित की। उसने नृत्य के अपने जुनून के बारे में, भविष्य के अपने सपनों के बारे में लिखा। लेकिन जैसे जैसे प्रविष्टियां आगे बढ़ीं, एक भयावह भावना रेंगती गई। माया ने अजीब घटनाओं, रात में चलती परछाइयों, हवा में फुसफुसाहटों के बारे में लिखा। फिर आखिरी प्रविष्टि आतंक से भरी। घर में एक मौजूदगी, ठंडी और खतरनाक, उसे निगलने की धमकी दे रही है। डायरी अचानक समाप्त हो गई, जिससे एक भयावह सन्नाटा छा गया। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। उन्हें बाहर निकलना था। हमें अब यहां से जाना होगा। जैसे ही वे प्रवेश द्वार की ओर दौड़े, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। वे फंस गए थे। अरे नहीं, हम फंस गए हैं। तापमान गिर गया और हवा एक स्पष्ट भय से भर गई। एक ठंडी हवा घर से गुजरी, उनके प्रकाश के एकमात्र स्रोत को बुझा दिया। फिर उन्होंने उसे देखा। एक पारभासी आकृति सीढ़ियों से नीचे सरक रही है। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही हैं। यह माया थी। उसका चेहरा क्रोध और निराशा के मुखौटे में विकृत था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हवेली में चीखें गूंज उठीं, लेकिन कोई बचाव का रास्ता नहीं था। अगली सुबह ग्रामीणों ने उन्हें पाया। उनकी बेजान आंखें खालीपन से घूर रही थीं। उनके चेहरे आतंक के मुखौटों में जमे हुए थे। हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। उसके राज बंद हो गए, लेकिन फुसफुसाहटें तेज हो गईं। डर और भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि वे अब जानते थे माया का भूत अकेले नाचता है और बदला लेने की उसकी प्यास अभी बुझी नहीं है।